एवरीवन कैसे हैं आप लोग। ऐसा कर दो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा। देखो यार, अब समय एकदम नहीं है, एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रख। एक एक टॉपिक जो है ना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज ना कैलेंडर का डे 3 है, ठीक है। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा इजीली कर ले जाओगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल के पूरा अंत तक बने रहना, है ना। चैनल वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना ताकि एकदम सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। नहीं तो कहावत है ना, अदगर गगरी छलकत जाए एकदम, है ना। तो कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है। वीडियो आप बाद में ही देखोगे, हमको पता है। 2x पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर डे 1 डे 2 वाला नहीं देखे है ना, ठीक है, तो प्ले लिस्ट ऑलरेडी एसएससी फाउंडेशन रीजनिंग करके प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, वहाँ पे जाओ, डे 1 और डे 2 देखो, ठीक है। उसके बाद ये देखना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा एकदम, है ना। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ विषम दिन को लेकर के, ठीक है। एक मिनट में रेड पेन ले लेता हूँ। ओके, देखो विषम दिन क्या होता है। देखो विषम का मतलब क्या होता है, जो ऑड होता है ना, ठीक है। तो ये तो इसका इंग्लिश हो गया। देखो सिंपल सा बात, इतना बात तो आपको पता ही होगा कि जो सप्ताह होता है ना, उसमें टोटल 7 दिन होता है। कहो ये क्या नया बता रहे हो, सारे तो हमको भी पता है ना। हर आठवां, अच्छा एक बात बताओ, हर 7वां दिन डे रिपीट होता है या हर 8वां दिन डे रिपीट होता है। समझने का फर्क होगा। बहुत लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज आ जाता है बहुत ईजी। लेकिन देखो 7 दिन तक तो वही चलता है, आठ, हर एक 8वां दिन डे रिपीट होता है। जैसे मान लेते हैं 1 तारीख को जो दिन होगा ना, वही 8 को होगा, ठीक है। मतलब बीच में ना 7 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। फिर अब कब होगा 8, फिर 7 का डिफरेंस, मतलब अगला जो होगा वो हो जाएगा 15 को हो जाएगा, ठीक है। 1 7 8, 8 7 15, ठीक है। फिर अगला जो होगा 7 का डिफरेंस, मतलब 15 7 22 को, मतलब ये सेम डे पे चलता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आप लोगों को एकदम पूरा ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अब जैसे 7 दिन का, एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन के अलावा जैसे बोलेंगे कि अगर 9 दिन में विषम दिनों का संख्या बताओ, मतलब इसको विषम दिन या फिर इसी का दूसरा नाम अतिरिक्त दिन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। या अतिरिक्त, या फिर इंग्लिश में इसी को एक्स्ट्रा डे भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर इसमें हम 7 से भाग करेंगे ना, देखो तो 7 से करेंगे तो एक कैसे ऐसे ही लगाते हो ना, ठीक है। 7 ही कहीं 7, यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 दिन जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है ना, ठीक है। तो उसी को विषम दिन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, किसी माह वर्ष आदि में दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पे जो शेष बचता है ना, वही उसका विषम दिन होता है। जैसे 14 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब इसका बताओ, जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 26 दिन में विषम दिन कितना हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 7 से 26 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना बार में लगेगा, 7 या 21, यहाँ पे क्या बचा 5, तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। 20 दिन में कितना हो जाएगा, तो 20 में अगर हम 7 से भाग करते तो क्या हो जाएगा, हाँ, 7 दूना 14, कितना बचा 6, मतलब 6 दिन जो है ना, ठीक है, मतलब 6 दिन इसका विषम दिन हो जाएगा। तो ये मतलब एक्स्ट्रा डेज, मतलब जो सप्ताह का राउंड फिगर जो होता है ना, वो पूरा होने के बाद, जैसे देखो 7 दिन हो गया, फिर 7 के बाद क्या हो जाएगा, मतलब फिर रिपीट कब हो जाएगा, 7 के बाद 14, हाँ, अगर 21 रहता तो पूरा राउंड फिगर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, 14 के बाद जो एक्स्ट्रा जो बचता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ, 6 हुआ। ये एक्स्ट्रा दिन कितना से कितना होता है पता है, 1 से लेकर के 6 तक ही होता है, क्योंकि हर 7वां दिन तो फिर से वो रिपीट ही हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब मंथ का बात करते हैं, जैसे मंथ में पूछा जाता है, मंथ में या तो 28 दिन होगा, या फिर 29 दिन होता है, या फिर 30 होता है, या फिर 31 होता है। देखो आपको ये जैसे पूछा जा सकता है, कोई भी 28 दिन वाला महीना कौन होता है, फरवरी होता है। तो जैसे सिंपल सा बात है, कोई भी दिन का पूछा जाए ना, ठीक है, तो 28 में हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते कितना बार में लगेगा, 4 बार में, मतलब यहाँ पे क्या बचता है, 0, ठीक है। मतलब इसमें जो है विषम दिन क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा 0। 29 दिन वाले में अगर 29 में 7 से भाग करते तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे शेष बचेगा 1, ठीक है।
यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, 7 चौका 28, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे करेंगे ना तो 31 में 7 चौका हो जाएगा 28, यहाँ पे बचेगा 3। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी 30 दिन वाला होगा ना, ठीक है, उसमें विषम दिन कितना बचेगा, 2। 31 वाले में बचेगा 3, 28 वाले में कुछ नहीं, 29 वाले में 1। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, याद ही रखना पड़ेगा इसको, है ना। जैसे यहाँ पे पूरा मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। जनवरी में 31 दिन का होता है। अच्छा, ये दिन वाला आपको पता है कि नहीं, जो भी उठल उठल भाग रहता है ना, उठल बैठल धसल, कुछ भी बोल सकते, उठा हुआ है ना, वो 31 दिन का होता है। जैसे जनवरी फरवरी, तो फरवरी धसा हुआ है, फिर मार्च उठा हुआ है, मार्च भी 31 हो गया, मार्च के बाद अप्रैल धसा हुआ है तो अप्रैल 30 हो गया, है ना। ऐसे करके पूरा ये वाला जो होता है ना जुलाई, अब फिर से शुरू करते हैं ना, तो जुलाई के बाद अगस्त, मतलब ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, इसीलिए देखो जुलाई और अगस्त में 31 दिन होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता हो गया ना। तो कई बार डायरेक्ट पूछता है, तो वहां पे देखो कहोगे कि हम तो सब निकालने जाएंगे, देखो ये आपको लगभग मेंटली बहुत सारा ये कैलेंडर आपसे तभी बनेगा ना, ठीक है, क्योंकि पता है अगर इतना आप कहो कि 1 नंबर का पूछता है, भाई 1 नंबर का पूछता है ना, एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन कैसा आता है पता है, हर एक टॉपिक से एक एक आता है। तो कहो कि अच्छा 1 नंबर के लिए एक चैप्टर पढ़े, भाई पता है अगर पूरा अगर ये सब चीज़ दिमाग में रखोगे ना, ठीक है, तो आपका क्या होगा ना, वही 20 सेकंड 25 सेकंड में एकदम इजीली बन जाएगा। नहीं तो पता चला 4 मिनट 5 मिनट में भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही चीज़ होता है, ऐसे ही सब आपको माइंड में ही रखना पड़ेगा। जनवरी में 31 दिन, तो विषम दिन की संख्या मतलब हो गया 3। अगर इसमें अगर लीप ईयर होता है तो 1 हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद है, मार्च में तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 ऐसे करके, ठीक है। ये वाला लिस्ट आपको पूरा एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं साधारण वर्ष का, देखो साधारण वर्ष में विषम दिनों का संख्या कितना है, इसमें लीप वर्ष में कितना है, तो इतना ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम 365 में 7 से भाग करके कितना हो रहा है, 7 बच्चे हो जाएगा 35, यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 5, 7 दूना हो गया 14, शेष 1 बचा ना, तो विषम दिन कितना हो गया, इसमें हो गया 1 दिन, ठीक है। इस वाले में बात करते हैं 366 में, तो इसमें भी 7 से करेंगे तो कितना, 7 बच्चे हो जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 1, अच्छा और 7 दूना आ गया 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वर्ष। मतलब हर एक जो लीप वर्ष या फिर इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं, ठीक है, उस वाले में अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन कितना होता है, इसमें 2 होता है, इसमें होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि यदि 3 फरवरी को देखो, अब ऐसा नहीं कि आप कैलेंडर लेकर के आप बैठ जाना कि अच्छा 3 फरवरी को शुक्रवार है कि नहीं है, माना जाता है, यदि दे दिया है वो, है ना, ठीक है। यदि 3 फरवरी को शुक्रवार है तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, देखो अगर आप इसको ट्रिक से बनाओगे ना, ठीक है, तो सेकेंड में बनेगा। नहीं तो पता चला ना कि आप काउंट करते रहोगे, और इसका जो ऑप्शन रहता है ना एकदम आस पास का रहता है ना। मत शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आपको ना बहुत ज़्यादा आपको गलत भी लगाओगे ना, ठीक लगेगा कि हम सही लगा रहे। देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 3 फरवरी है ना, ठीक है, 3 फरवरी को क्या है, शुक्रवार है, 28 फरवरी को पूछा जा रहा है, सेम मंथ है ना। इसमें आपको क्या करना है, 28 में से 3 को घटा देना है, कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। हम पहले का दिया हुआ है, बाद में जा रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना। कई बार होता है बाद का दे देता है, पहले का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें पहले का दिया हुआ है, बाद में हम जा रहे हैं, ठीक है। 28 में 3 घटाए कितना, 25। अब इसमें ना 7 से भाग करो, कितना आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अभी हम भाग देके बता रहे हैं, तो ओरली भी करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे 7 दिया क्या हो गया, एक हो गया 21, ठीक है, कितना बचा 4। मतलब शुक्रवार में अगर हम 4 दिन जोड़ना है, मतलब शुक्रवार प्लस 4 डेज, तो शुक्रवार के बाद क्या क्या होता है, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। मतलब यहाँ पे जो 28 फरवरी को होने वाला है ना, ठीक है, 28 फरवरी को क्या होगा, मंगल, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। अगर डायरेक्ट देखो कहो कि इतना हम भाग करके दिखाना है, नहीं दिखाना, हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो अगर 5 फरवरी को मान लेते हैं, अगर फ्राइडे है, ठीक है, 5 फरवरी को अगर चाहे किसी भी मंथ में, ठीक है, 5 फरवरी को फ्राइडे है, तो उस मंथ में 30 तारीख को क्या होगा,
ठीक है, देखो अब क्या करना है ना, अब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, 30 में से 5 घटाओ, क्या आ जाएगा, फिर से आ गया 25, ठीक है, 25 आ गया, 25 में अगर 7 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, 4। तो फ्राइडे में ना 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से मंगलवार हो जाएगा। आपको कि फ्राइडे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, हम दूसरा आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 6 तारीख को अगर सोमवार है, किसी भी मंथ में 6 तारीख को सोमवार है, तो उस मंथ में कितना दे दे, 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27 में से इतना घटाओ, क्या आ जाएगा, 27 में से 6 घटेंगे तो क्या आ जाएगा 21, है ना। तो 21 में अगर 7 से भाग करें क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये सोमवार का सोमवार ही रहेगा एकदम। बात समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी करके देख लो, देखो अगर रिपीट कब को होगा, 6 हो गया, ठीक है, 6 और 7 हो गया 13, 13 से 7 हो गया 20, 20 से 7 हो गया 27, मतलब ये हर 7 दिन के बाद जो है ना 8वां दिन जो होता है वो तो रिपीट होते रहेगा ना, सेम चीज चलता है। तो ये चीज हमेशा आपको ट्रिक से ही बनाना है, मतलब देख लो ओडली हो जा रहा है, कहीं कुछ नहीं करना है ना। जैसे आप यहाँ पे उल्टा दे दिया हुआ है, तो देखो अगर हम पहले का दिया हुआ है बाद में जा रहे हैं ना, तो वहां पे प्लस करना होता है। इसमें क्या दिया हुआ कि यदि 27 फरवरी को सोमवार है, ठीक है, उल्टा दे दिया है, 27 फरवरी को सोमवार है, तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मतलब पीछे का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप फिर काम क्या करना है, 27 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 26, फिर 26 में आप 7 से भाग करोगे, ठीक है। तो ये आपको ओडली कर लेना है, यहाँ पे हम निकाल के बता देते हैं। 7 ये केस कितना आ गया, 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सोमवार है, ठीक है, तो सोमवार में से हम अगर एक दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपको थोड़ा सा ओरली करेगा, मतलब एक दिन कम करेंगे तो रविवार, 2 दिन कम करेंगे तो शनिवार, 3 दिन कम करेंगे तो शुक्रवार, 4 दिन कम करेंगे तो गुरुवार, 5 दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया कैसे करना है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, मतलब अगर बाद का दिया हुआ है पहले का पूछा जा रहा है ना, तो वहाँ पे हमको घटा देना, क्योंकि इतना तो आपको पता होगा ना कि जैसे सोम होता है, फिर मंगल होता है, फिर बुध होता है, गुरु होता है, फिर शुक्र होता है, फिर शनि होता है, फिर रविवार होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो ये चीज़ हमेशा अगर ये पूछा जाए तो इससे पहले चले जाओ, ये पूछा जाता है, मतलब सारा काम ना ये यहाँ पे बिना पेन पेपर का ना ये आप बना लोगे। अगर सारा कैलकुलेशन आपको अपना माइंड में करना पड़ेगा, अब इतना भी अब घुचू है कि हाँ शेषफल कितना बचता है यही नहीं पता है, तब तो भाई क्या ही बोला जा सकता है भाई। अगर ये सेशन आई थिंक, हाँ आज का ये इतना ही था, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा ना जरूर उसको शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा हर एक किसी को मिले। और चैनल पे पहली बार है तो सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा लगेगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।